सिनेमा की दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार एक बार फिर से थिएटर्स में रिलीज हो रही है। जी हां, 13 साल बाद जहां जेम्स कैमरून की सुपरहिट फिल्म का सीक्वल अवतार द वे ऑफ वाटर दिसंबर में रिलीज होने वाला है, वहीं फिल्म से नए दर्शकों को जोड़ने के लिए मेकर्स ने अपनी पुरानी फिल्म को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज करने का फैसला कर लिया था। दिलचस्प बात यह है कि इस बीच 2009 में बनी अवतार को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार से हटा लिया गया है। फिल्म का नया पोस्टर भी रिलीज हो गया है और ये फिल्म कल यानी कि 23 सितंबर को सिनेमाघरों में दोबारा दस्तक देगी। फिल्म को IMAX 3D फॉर्मेट में भी रिलीज किया जाएगा। अवतार ने 2009 में रिलीज के बाद $2.789 बिलियन यानी करीब 22,240 करोड़ रुपए की कमाई की थी। यह फिल्म दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसका रिकॉर्ड 2019 में एवेंजर्स एंड गेम ने तोड़ा। एवेंजर्स एंड गेम ने $2.797 बिलियन की कमाई की थी। लेकिन अवतार की काबिलियत सिर्फ इतनी ही नहीं है। यह सिनेमा की दुनिया की पहली ऐसी फिल्म थी जिसने $2 बिलियन की कमाई के आंकड़े को छुआ। अवतार ने ऑस्कर अवार्ड्स में भी धूम मचाई थी। इस एकेडमी अवार्ड्स में 9 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें से 3 में इसने जीत दर्ज की। फिल्म को बेस्ट आर्ट डायरेक्शन, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का ऑस्कर अवार्ड मिला था। चलिए जानते हैं कि क्या है अवतार की कहानी, क्या है पेंडोरा और कौन है नावी। अवतार एक ऐसी फिल्म है जिसे ना सिर्फ दर्शकों ने पसंद किया बल्कि समीक्षकों ने दिल से सराहा था। इस फिल्म की कहानी थोड़ी उलट है। जी हां, आमतौर पर साइंस फिक्शन फिल्मों में एलियंस पृथ्वी पर हमला करते हैं, लेकिन अवतार में ऐसा नहीं था। इसमें पृथ्वी पर रहने वाली हमारी मानव जाति पेंडोरा ग्रह पर आक्रमण करती है। ये वो जगह है जहां पर नावी रहते हैं। पेंडोरा और नावी दोनों ही शांति और प्रकृति प्रेमी हैं। इस ग्रह पर रहने वाले लोग नीले रंग वाली प्रजाति से हैं, जिनकी आंखें बिल्ली जैसी दिखाई देती हैं। पेंडोरा पर हमले की वजह यह है कि वहां दुनिया के सबसे महंगे खनिज है, जिसे अनोबेटियम कहा जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस कहानी को कब लिखा गया था। दिलचस्प है कि जेम्स कैमरून ने अवतार की 80 पन्नों की शुरुआत की कहानी 1994 में ही लिखी थी। इस फिल्म को 1997 में रिलीज जेम्स कैमरून की कल्ट क्लासिक फिल्म टाइटैनिक के रिलीज के ठीक बाद बनना था और 1999 में ही रिलीज होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जेम्स कैमरून बताते हैं कि फिल्म की उन्होंने जो कल्पना की थी, जिस तरह के विजुअल इफेक्ट चाहिए थे, वो उस दौर में मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को अब तक पोस्टपोन कर दिया था। अब जानते हैं जेम्स कैमरून की मां का सपना और अवतार की कहानी के बारे में। अक्सर ये कहा जाता है कि सिनेमा सपना है, कल्पनाओं की दुनिया। वैसे अवतार की कहानी के मामले में ये बिल्कुल सच है। जी हाँ, दिलचस्प जानकारी खुद जेम्स कैमरून ने ये दी थी। अवतार की कहानी और उसमें नावी प्रजाति की लोगों की परिकल्पना उन्होंने अपनी मां के सपने के बारे में जानकर की थी। कैमरून की मां ने एक बार सपने में 12 फुट लंबी महिला को देखा था जो नीले रंग की थी। जब मां ने सपने के बारे में जेम्स कैमरून को बताया था तो उनके जहन में ये कौंधने लगा और यहीं से शुरुआत हुई नावी प्रजाति की कल्पना की। अब जानते हैं म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर के बारे में। जब आप अवतार फिल्म देखते हैं तो सिर्फ पेंडोरा और नावी के विशाल विजुअल्स में ही नहीं खोते, इस फिल्म का म्यूजिक भी आपको बांधता है। ये शानदार म्यूजिक के लिए दुनिया भर से कई तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जुटाए गए थे। यहाँ तक कि कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे थे जो पहले कभी फिल्मों में इस्तेमाल ही नहीं हुए। अवतार के म्यूजिक डायरेक्टर जेम्स हॉर्नर अब इस दुनिया में नहीं है। अवतार फिल्म की खास बात यह भी है कि उसमें हमने स्क्रीन पर जो भी देखा उसका 60% हिस्सा कंप्यूटर जनरेटेड इमेज यानी कि CGI है। कई चीजें पर्दे पर ऐसी होती हैं जिसे देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि क्या असल में ये कंप्यूटर से बनाए गए ग्राफिक्स हैं। ऐसे एक दिलचस्प खुलासा यहाँ पर किया गया। फिल्म में सिग्रॉनी वीवर के किरदार को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, जबकि असल में सिगरेट से लेकर उसका धुआं तक सब कुछ CGI का कमाल है। फिल्म के स्क्रिप्ट में ही डॉक्टर ग्रेस आइंस्टीन के किरदार को सिगरेट पीते हुए दिखाए जाने की बात थी। सिग्रॉनी वीवर धूम्रपान विरोधी कैंपेन का हिस्सा रही है, ऐसे में वो इसे नहीं करना चाहती थी। अब इसे मजेदार बात कहिए या फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स का कमाल, वीवर ने हाथ में जो सिगरेट पकड़ी है वो भी असली नहीं है। जेम्स कैमरून ने अवतार से कमाए $350 मिलियन। इस बात के आंकड़े फिलहाल पुष्टि में नहीं है, लेकिन कहा जाता है इस फिल्म ने जहां बॉक्स ऑफिस पर $2.789 बिलियन की कमाई की थी, वहीं जेम्स कैमरून ने डायरेक्टर के तौर पर इस फिल्म से $350 मिलियन कमाए थे। अवतार 2 भी इसी साल 16 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और मेकर्स भी इसके नए ट्रेलर और रिलीज की यादें अब ताजा कर रहे हैं।